नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सकेत्र श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का कैसे निष्कर्षण किया जाए। तो देखिए, सकेत्र श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती है और इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके ही हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सकेत्र श्रेणी में मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और कॉपर है, ये आती है। यानी कि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएँ हैं जो कि सकेत्र श्रेणी में इनके ऑक्साइड को गर्म करने से ही ये धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे पारे का जो अयस्क सिनेबार, जिसका फॉर्मूला है HgS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। देखिए, इसको गर्म करने से, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पे से ही इस धातु को प्राप्त किया जा सकता है। सिनेबार को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह मर्क्यूरी के ऑक्साइड में बदल जाती है, यानी कि HgO देती है। देखिए, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, और अधिक गर्म करेंगे। यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने पर हमें मरकरी यानी कि पारद प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। इस प्रकार हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पारद में अपचेत हो जाता है, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड अपचेत होके Hg यानी कि मरकरी बना लेता है। इस प्रकार हमें मरकरी धातु मर्क्यूरिक सल्फाइड से प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने मरकरी को प्राप्त किया। इसमें मरकरी जो है, इसका क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मरकरी में यानी Hg में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूवल हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है। तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन है। अब देखिए, अन्य धातुएं भी हैं, जैसे कापर के सल्फाइड के रूप में होता है। तो जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करके अयस्क से अलग किया जाता है, तो देखिए कापर फर्स्ट सल्फाइड, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो कापर ऑक्साइड प्राप्त होता है अपने को Cu2O। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। इस प्रकार कापर सल्फाइड की ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कापर ऑक्साइड प्राप्त होता है और इस कापर ऑक्साइड को हम, इसमें कापर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों प्राप्त होते हैं। इस कापर ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड यानी कि कॉपर सल्फाइड के साथ हम गर्म करते हैं तो हमें कापर ऑक्साइड प्लस Cu2S को गर्म करने पर कापर प्राप्त होती है, यानी कि तांबा प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस कापर से निकलती है बाहर, तो इसलिए फपोले जैसा जम जाता है, इसलिए इसको फपोलेदार तांबा भी कहते हैं। तो यहाँ हमें कापर प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम कापर और मरकरी को उनके अयस्क से डायरेक्ट गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।